वेलकम टू एवी स्टडीज। एवी स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारे झारखंड जीके सीरीज की के लास्ट लेक्चर्स में हमने झारखंड की जनजातियों के बारे में पढ़ा। जो जो जनजातियां हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हमने कवर किया है हमारे लास्ट लेक्चर्स में। देखिए, झारखंड में तो ऐसे पाई जाती हैं 32 जनजातियां, जिसमें से 8 हैं आदिम जनजातियां। लेकिन ये सारे 32 के 32 जो है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी से क्वेश्चन नहीं आता है। तो हमने केवल उन्हीं जनजातियों को कवर किया है जिनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उनसे कई क्वेश्चन पूछे भी गए हैं जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा एग्जामिनेशंस में। अब इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे झारखंड में हुए ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में, यानी कि जनजातीय विद्रोह जो झारखंड में हुए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और देखेंगे कि ये विद्रोह क्यों हुए थे, कब हुए थे, किसके खिलाफ हुए थे और इसका आउटकम क्या निकला था, इसके मेन पर्सन्स कौन थे। इसके अलावा अगर आपको हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप उसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है यहाँ पर दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। आप वहाँ जाकर आसानी से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से आपको सारे पीडीएफ और हमारे सारे लेक्चर्स की जो नोटिफिकेशंस है वो वहाँ पर मिल जाएगी, और लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले पता चल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से। और टेलीग्राम के अलावा आप ए बी स्टडीज़ हमारे फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि है ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ झारखंड के बारे में। देखिए, क्या पढ़ेंगे हम, तो हम पढ़ेंगे रीजंस ऑफ रिवोल्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवोल्ट का रीजन क्या था, ये क्यों हुआ था, क्या कारण था कि रिवोल्ट हो गया। देखिए, रिवोल्ट कब होता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। रिवोल्ट जब भी होता है तो रिवोल्ट तभी होता है जब वहाँ की जनता या फिर पीपल हुए या नागरिक हुए, जब उनको उन पर अत्याचार बढ़ता है, समाज में असमानता बढ़ती है, तब ही जाकर लोग रिवोल्ट करते हैं। हमारे एंशियंट हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री को हमने पढ़ाया था, उन वीडियो में हमने डिटेल में ये देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें समाज में असमानता नहीं थी, लोग खुश थे। तो हमें उस समय जो है कोई भी रिवोल्ट देखने को नहीं मिला, कोई किसी भी रिवोल्ट के साक्ष्य हमें नहीं मिले। लेकिन जैसे ही वैदिक पीरियड शुरू होता है, लेटर वैदिक पीरियड, और के बाद में जब समाज में वर्ण व्यवस्था बढ़ती है, लोग कास्टिज्म को ले आते हैं समाज में, तो उसमें क्या होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्णों में बढ़ जाता है समाज। और जो है ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय उनके बाद वैश्य, और फिर शूद्र। तो इसमें क्या है, नीचे वालों को दबाया जाता है, जो ताकतवर होते हैं कमजोरों का हक छीनने लगते हैं, उनको सही से जो है उनके काम का सही वेतन नहीं मिल पाता है। तो उससे क्या होता है कि लोग करते हैं रिवोल्ट, समाज में फैलती है असमानता, नए नए राज्य बनने लगते हैं, जिसको जो पसंद होता है उस राजा के साथ चल जाता है। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। तो वैसे ही झारखंड में भी हुआ। पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, खेती बाड़ी करते थे लोग, कृषि पर ही ज़्यादा आधारित रहते थे, झारखंड में आश्रित होते थे कृषि पर ही, तो इनको ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं थी ब्रिटिशर से या फिर किसी और से। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। झारखंड के ट्राइबल्स के जो आइडल्स होते हैं, मतलब ये लोग की जो सोच होती है या इनके जो रिलीजियन पर्पस होते हैं, रिलीजियस जो भावनाएं होती हैं, उनमें उनमें जो है ब्रिटिशर्स लोग धीरे धीरे हस्तक्षेप करने लगे थे, जिसके बाद जो है झारखंड में उनके खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो गया। तो पहले हम देखेंगे, बात करेंगे कि रीजंस ऑफ रिवोल्ट्स क्या थे, फिर हम देखेंगे मेन पर्सन किसके द्वारा किया गया, किसके खिलाफ किया गया, कौन कौन महत्वपूर्ण उसमें जो लोग थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर फाइनली हम देखेंगे रिजल्ट, कि रिवोल्ट का क्या रिजल्ट निकला, आउटकम क्या निकले। तो देखिए, पहला जो विद्रोह है वो था ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह जो है वो झारखंड में 1767 से 1777 ईस्वी तक चला था। कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था सिंहभूम जिला। सिंहभूम जिला झारखंड का एक क्षेत्र है, उसको वहीं से शुरू हुआ था ढाल विद्रोह। अब हुआ क्यों था, तो हुआ इसलिए था, इसके पीछे का जो रीजन था, कारण था, वो ये था कि जगन्नाथ ढाल हुआ करते थे सिंहभूम जिले के राजा। इनको क्या है, इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों को टैक्स देने से कर दिया था मना। अंग्रेज जो है काफी ज्यादा टैक्स लेते थे, बहुत ज्यादा कर लगा दिया था इन्होंने। और क्यों लगाया था, क्योंकि सिंहभूम इलाका जो है यहाँ पे मिनरल्स और रोड्स काफी प्रचुर मात्रा में है, तो अंग्रेज यहाँ चाहते थे फैक्ट्री बनाना। इसके लिए
पैसा चाहिए था, तो कहाँ से आएगा? तो सीधा सा बात है, लगा दो लोगों पे कर, जो अंग्रेज लोग हमेशा करते आए थे। कर बढ़ा देते थे, जिससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो है धन एकत्रित हो जाए और लोग जो है उनके अधीन काम करने लगे। तो इससे क्या है, उनको सस्ते दर पर लेबर्स भी मिल जाते थे, मजदूर भी मिल जाएंगे काम करने के लिए। तो जगन्नाथ ढाल ने कर देने से मना कर दिया, या कम देते थे। तो उसके बाद क्या, अंग्रेजों ने इनको हटा दिया, वहां की जो राजगद्दी थी वहां के राजा की पोजीशन से जगन्नाथ ढाल को हटा दिया और इनके जगह पर बना दिया था नीमू ढाल, जिसके लिए हो गया था विद्रोह। विद्रोह शुरू किया गया था जगन्नाथ ढाल के द्वारा ही। और कहाँ से शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था सिंहभूम क्षेत्र से। अब ये तो हो गया किसने शुरू किया था। अब ब्रिटिशर्स ने लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन को भेजा इसको दबाने के लिए, या विद्रोह को सुलझाने के लिए, बातचीत करके समझाने के लिए हो, या फिर मार पिटाई करके हो, जेल में डाल के हो। तो उसके लिए लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन को ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था। एग्जाम में आपसे पूछता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ढाल विद्रोह को सप्रेस करने के लिए या फिर ढाल विद्रोह को दबाने के लिए कौन से दो अधिकारी झारखंड भेजे गए थे? तो आंसर में लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन आपको याद रखना है। अब इसका फाइनल जो आउटकम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला? तो ढाल रिवोल्ट का रिजल्ट ये निकला था कि इसमें जो है ब्रिटिशर्स हार गए थे और जगन्नाथ ढाल की जीत होती है, और जगन्नाथ ढाल को जो है फिर से राजा बना दिया जाता है सिंहभूम क्षेत्र का। और नीमू ढाल, जिनको कि ब्रिटिशर्स ने राजा बनाया था, इनको राजा के पद से हटा दिया जाता है। अगला जो विद्रोह है वो है चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह जो है ये हुआ क्यों था? तो ये हुआ था क्योंकि ब्रिटिशर्स काफी हैवी टैक्स लगा देते थे लोगों पर। स्थानीय लोग, कृषक, इनके ऊपर जो है काफी हैवी टैक्स लगा दिया करते थे, जिनसे कि उनका खुद का ही गुजारा नहीं हो पाता था। टैक्स भरते भरते उनका सारा जो पैसा होता था, धन होता था, वो समाप्त हो जाता था। तो इसके खिलाफ हुआ था चुआड़ विद्रोह। शुरू कब हुआ था? तो चुआड़ विद्रोह शुरू हुआ था 1769 में और चला था 1805 में। मतलब 1769 में शुरू होकर 1805 ईस्वी तक चला था चुआड़ विद्रोह। अब इसके मेन पर्पस जो था, वो जो मेन पर्पस था चुआड़ विद्रोह का, वो यही था कि ब्रिटिशर्स द्वारा लगाए गए टैक्सेस को हटाना, या तो हटाना या तो कम करना। लीडर्स कौन कौन थे, नेतृत्व किन्होंने किया था इस विद्रोह का? तो रघुनाथ महातो, मंगल सिंह और दुर्जन सिंह, ये तीनों जो हैं चुआड़ विद्रोह के नेता हुआ करते थे या लीडर हुआ करते थे। इन्हीं की लीडरशिप में चुआड़ विद्रोह आगे बढ़ा था। तो ये तो हो गया झारखंड की तरफ से मेन पर्सन। अब ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन कौन थे? तो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था लेफ्टिनेंट नन और लेफ्टिनेंट फोर्बिस को। क्यों किया था? तो आंदोलन को दबाने के लिए। ये दोनों सप्रेसर्स थे रिवॉल्ट के, जिनको ब्रिटिशर्स ने नियुक्त की थी आंदोलन या फिर विद्रोह को दबाने के लिए। इसका जो रिजल्ट निकला, चुआड़ विद्रोह का जो रिजल्ट था, ये कंक्लूडेड नहीं है सही तरीके से। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें जो है झारखंड वासियों की जीत हो गई थी और जो टैक्सेस हैं उसको घटा दिया गया था। लेकिन इसके जो है कोई साक्ष्य रिटर्न में हम लोग के पास नहीं है कि झारखंड के लोग जीते थे या फिर ब्रिटिशर्स ने आंदोलन को, विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशर्स कामयाब रहे थे। इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इसीलिए इसका जो रिजल्ट है उसको, उसका कोई ठोस निष्कर्ष ज्ञात नहीं है। अगला जो रिवोल्ट है या विद्रोह है वो है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह जो है ये झारखंड के पलामू में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था 1800 ईस्वी में और चला था लगभग 1819 ईस्वी में। जब ये 1800 ईस्वी में शुरू हुआ था तो फिर 1807 में इसके जो इनिशियल लीडर थे उनको फांसी दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद ये जो है रिवोल्ट ये धीरे धीरे दबने लगता है, स्लो डाउन हो जाता है, और स्लो डाउन होके 2-3 साल तक चलता है। और फिर जो है इसको 1817 ईस्वी में दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया जाता है पूरे जोरों शोरों पर, जिसके बाद जो है ब्रिटिशर्स की हार हो जाती है। ब्रिटिशर्स के जो सैनिक थे वो रिट्रीट कर जाते हैं और झारखंड वासियों की जीत हो जाती है। तो इसके बारे में जानते हैं, किसके बारे में? चेरो विद्रोह के बारे में। तो देखिए, चेरो विद्रोह 1800 में शुरू होकर 1819 तक चला था, अभी हमने बात की। इसका जो कारण था, इसका भी कारण क्या था? तो इसका कारण भी वही था, हैवी टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन लोकल पीपल्स। जो पिछला बार हमने देखा, मतलब स्थानीय लोगों पर बहुत भारी कर लगा दिया जाता था, जो कि देना लगभग असंभव हो जाता था स्थानीय लोगों के द्वारा। इसके अलावा जो है, एक तो हो गया कर, टैक्स का इम्पोजिशन जो है, ये तो एक
कारण हो गया। इसके अलावा दूसरा कारण जो है इस विद्रोह का, वो था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा लोगों के जो जनजातीय मामले थे, जो उनकी रिलीजियस जो भी मान्यताएं होती थी, उनमें बहुत ज्यादा जो है हस्तक्षेप होने लगा था। जो पूजा पाठ किया करते थे लोग, सेक्रीफाइसेस किया करते थे, ब्रिटिशर्स ने उस पर रोक लगानी शुरू कर दी। कई जो फेस्टिवल्स थे उनको, उन पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। इसके कारण जो है रिवोल्ट और भी ज़्यादा तेजी से भड़का था। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? तो चेरो विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1800 से 1819 तक हुआ था। क्यों हुआ था? तो हैवी टैक्सेस और अंग्रेजों का हस्तक्षेप होने लगा था रिलीजियन में, या फिर रिलीजियन जो भी इनके कर्म कांड होते थे उसमें अंग्रेज जो है काफी ज्यादा हस्तक्षेप करने लगे थे, जिसके कारण परेशान होकर रिवोल्ट किया गया था। अब इसके लीडर्स कौन थे? कौन थे किनके नेतृत्व में ये विद्रोह आगे चला? तो देखिए, शुरुआती दौर में जब 1800 में ये शुरू हुआ था, तो बुखन सिंह जो थे, वो, जिनको कि भूषण सिंह के नाम से भी जाना जाता था, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि कौन लीडर थे, तो अगर भूखन सिंह लिखा होगा तो वो भी सही है, और भूषण सिंह लिखा होगा तो वो भी सही है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो भूषण सिंह और चूड़ामणि राय, इन दोनों ने मिलके 1800 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। चूड़ामणि राय कौन थे? तो चूड़ामणि राय जो थे, ये पलामू के राजा थे। ये भी परेशान थे ब्रिटिशर से, इनको काफी टैक्स देना पड़ता था, तो इसीलिए जो है भूषण सिंह क्रांतिकारी थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने विद्रोह छेड़ दिया, चेरो विद्रोह। चला कैसे? तो 1800 शुरू होकर 1807 तक चला, फिर 1817 में रीस्टार्ट किया गया और 19 तक चला। अब ब्रिटिशर्स के द्वारा किन लोगों को भेजा गया था, किन की नियुक्ति की गई थी दमन करने के लिए विद्रोह का? तो ब्रिटिशर्स ने भेजा था कर्नल जोन्स को। जोन्स जो है उनकी नियुक्ति की गई थी विद्रोह को दबाने के लिए। रिजल्ट क्या हुआ? तो इनिशियली जो है 1807 ईस्वी में जब पहली बार विद्रोह हुआ था, तो इस समय जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा भूषण सिंह को कर लिया जाता है गिरफ्तार। वो हो जाते हैं गिरफ्तार और उनको जो है फांसी दे दी जाती है, मतलब हैंग्ड टिल द डेथ। उसके बाद जो है 1807 में भूषण सिंह की होगी मृत्यु, फांसी लगा दी गई अरेस्ट करके, तो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन विद्रोह अभी भी चल ही रहा था। लेकिन धीरे धीरे एक पावरफुल लीडर नहीं होने के कारण, एक ताकतवर लीडर जो सभी जो विद्रोहियों को या अपने सभी सपोर्टर्स को बांध कर रखता है, वैसा विद्रोह लीडर नहीं होने के कारण ये आंदोलन धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया। इसका जो इफेक्ट था वो कम होने लगा। लेकिन फिर क्या होता है, 1807 से तो 1817 तक सिंपल चलते रहता है धीरे धीरे, और डे बाय डे डिक्रीज होते जाता है। इसमें जो लोगों का जोश था वो कम होते जाता है और आंदोलन अपना अस्तित्व खोने लगता है। फिर 1817 ईस्वी में इसको दोबारा रीस्टार्ट कर दिया जाता है, या फिर इसको रीस्टार्ट किया जाता है भारदेव के राजा हरदयाल सिंह के द्वारा। हरदयाल सिंह जो थे, काफी खतरनाक राजा, ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने काफी काम किया, हमेशा विद्रोह में रहते थे। मतलब ब्रिटिशर्स को एक तरीके से भारत से भगाने की इनकी पूरी मंशा रहती थी, कभी भी सपोर्ट नहीं किया था ब्रिटिशर्स को। तो इनके द्वारा ही, किसके द्वारा? तो भारदेव के राजा हरदयाल सिंह के द्वारा ही 1817 ईस्वी में फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है चेरो आंदोलन को। और ये कंटिन्यूड रहता है, या फिर ये चलता रहता है। कब तक चलता है? तो 1819 में, जब तक कि उनकी जीत नहीं हो जाती है। 1819 में क्या होता है, फाइनली जो है ब्रिटिशर्स की हार हो जाती है। ब्रिटिशर्स जो है वो रिट्रीट कर जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, और हरदयाल सिंह की जीत हो जाती है। तो जीत होने के बाद क्या होता है कि जो लोकल गवर्नेंस था, यानी कि राज जो करते थे लोकल में, वो राज की तख्ती की बागडोर जो है वो लोकल जो किंग थे, ट्राइबल किंग थे, उनके हाथों में आ जाती है। टैक्स जो है, टैक्स में रिलैक्सेशन मिल जाता है। और उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप, जो ट्राइबल या फिर रिलीजियस जो भी इनके कर्म कांड होते थे जिसमें कि ब्रिटिशर्स हस्तक्षेप करते थे, वो भी उनका हस्तक्षेप उसमें बंद हो जाता है। और जीत हो जाती है किसकी? तो यहाँ के जो ट्राइबल पीपल्स थे उनकी हो जाती है जीत। तो चेरो विद्रोह को हमने पढ़ लिया। चेरो विद्रोह के पहले चुवाड़ विद्रोह पढ़ा, उसके पहले ढाल विद्रोह पढ़ा। तो एक हम रिवीजन ले लेते हैं, आइए।
देखिए ढाल विद्रोह कब से कब तक शुरू हुआ, तो 1767 से 1777 ईस्वी तक चला था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो जगन्नाथ ढाल के द्वारा शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था, तो जगन्नाथ ढाल को हटा दिया गया था राजा की गद्दी से और निमू ढाल को बैठा दिया था ब्रिटिशर्स ने राजा की गद्दी पे। कहाँ की गद्दी पर, तो सिंहभूम की। सिंहभूम कहाँ पर है, तो सिंहभूम झारखंड में है। झारखंड में जो कोल्हान क्षेत्र है उसी के पास सिंहभूम भी है। वर्तमान में जो है जमशेदपुर जो है वो सिंहभूम क्षेत्र में आता है। इसके अलावा सरायकेला ये भी सिंहभूम क्षेत्र में आता है। तो सिंहभूम के राजा जगन्नाथ ढाल को हटा दिया गद्दी से, जिसके कारण विद्रोह भड़का। कब तक चला, तो 1777 में। अंत में क्या होता है, तो अंत में ब्रिटिशर्स हार जाते हैं। भेजा किसको गया था दमन करने के लिए विद्रोह का, तो लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मेगन को भेजा था अंग्रेजों ने दबाने के लिए विद्रोह को। हार हो जाती है उनकी और जीत जाते हैं जगन्नाथ ढाल। और लास्ट में क्या होता है, अंत में जगन्नाथ ढाल को जो है बना दिया जाता है फिर से राजा, कहाँ का, तो सिंहभूम क्षेत्र का। इसके बाद हमने पढ़ा चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो 1769 से लेकर के 1805 तक चुआड़ विद्रोह चला था। क्या कारण था, तो हैवी टैक्सेस जो थे ब्रिटिशर्स के द्वारा लगा दिए जाते थे या डिमांड किए जाते थे, उससे परेशान होकर जनता ने किया था विद्रोह। कौन कौन थे लीडर, तो रघुनाथ महातो, मंगल सिंह और दुर्जन सिंह जो है इसके लीडर हुआ करते थे, प्रमुख लीडर जो थे चुआड़ विद्रोह के। ब्रिटिशर्स के द्वारा किसको भेजा गया था सप्रेस करने के लिए या दमन करने के लिए विद्रोह का, तो लेफ्टिनेंट नन और लेफ्टिनेंट फोर्बिस को भेजा गया था अंग्रेजों द्वारा। कंक्लूजन क्या था, रिजल्ट क्या था, तो सही रिजल्ट जो है उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। कुछ का मानना है कि लोकल लोग जीत गए थे, कुछ लोग का कहना है कि ब्रिटिशर्स जीत गए थे और टैक्स जो है उसको और बढ़ा दिया गया था। चुआड़ के बाद हमने पढ़ा चेरो रिवोल्ट के बारे में। चेरो रिवोल्ट या फिर चेरो विद्रोह शुरू कब हुआ, तो 1800 में शुरू हुआ और 1819 तक चला। ये है इसका टाइम पीरियड जो मेन है। लेकिन स्टार्टिंग में 1800 से 1807 तक इफेक्टिव रूप से चला, फिर जो है बीच में स्लो डाउन हुआ और उसके बाद फिर 1817 से 1819 तक इसने दोबारा से तेजी पकड़ी। रीजन क्या था, तो वही हैवी टैक्सेस और ट्राइबल जो मामले हुआ करते थे उसमें हस्तक्षेप काफी बढ़ गया था ब्रिटिशर्स का। लीडर कौन कौन थे, तो स्टार्टिंग में जो है भूखन सिंह या फिर भूषण सिंह भी उन्हीं को कहा जाता है, और पलामू के राजा चूड़ामन राय, दोनों ने मिलकर शुरू किया 1800 में। और ब्रिटिशर्स ने किसको भेजा इसका दमन करने के लिए, तो ब्रिटिशर्स ने भेजा था कर्नल जोन्स को। इसके रिजल्ट क्या होते हैं, तो स्टार्टिंग रिजल्ट जो था वो ये था कि 1807 में भूषण सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है और फांसी दे दी जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आंदोलन जो है फिर भी कंटिन्यू रहता है और धीरे धीरे जो है स्लो डाउन होने लगता है, क्योंकि कोई अच्छा लीडर नहीं था लोगों के पास में। फाइनली क्या होता है, 1817 में मिलते हैं लीडर। कौन थे लीडर, तो हरदयाल सिंह, जो कि राजा कहाँ के थे, तो भारदेव वंश के राजा थे हरदयाल सिंह। उनके द्वारा 1817 में दोबारा इसको रिस्टार्ट कर दिया जाता है और 1819 तक उस कंटिन्यू रहता है आंदोलन। फाइनली जो है ब्रिटिशर्स ने ऑर्डर देते हैं रिट्रीट कर जाने की, पीछे हट जाते हैं और जो भी मांगे थी हरदयाल सिंह और लोकल लोगों की वो सारी पूरी कर दी जाती हैं। ट्राइबल मामलों में उनका हस्तक्षेप बंद हो जाता है और कर जो है उसको भी कम कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको जो है जानकारी, एक अच्छी जानकारी मिली होगी झारखंड में हुए विद्रोह के बारे में। ये हमारा इस झारखंड में हुए ट्राइबल रिवोल्ट की सीरीज का पहला लेक्चर था। इसके बाद इसका पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, आप लोग उसको भी जरूर देखिए। और अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसको जाकर जरूर देखिए। हमने जो है झारखंड की जनजातियों को डिटेल में कवर किया, उनके बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको कवर की है। अब इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो वो कहाँ मिलेगी, तो वो मिलेगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से उसको ज्वाइन कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वहाँ पर भी मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम एबी स्टडीज। थैंक यू।